हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लूसिड पॉइंट। इन द लास्ट ट्यूटोरियल मैंने आपसे डिस्कस किया था चैप्टर लाइट के बारे में कि प्लेन मिरर कैसे काम करता है और कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाता है इन द केस ऑफ द स्मूथ सरफेस। So, in this tutorial, I will discuss about the spherical mirror, and we know there are two types of spherical mirror. One is concave and another one is convex. तो इसको समझने के लिए मैं एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ like this। ये एक स्फीयर मान लेते हैं इसको, और ये स्फीयर जो है ये एक होलो ग्लास स्फीयर है। होलो ग्लास, ऐसा हम कुछ एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि ये कांच का बना हुआ है और अंदर से ये खाली है, बिल्कुल खाली है। और इसको हम एक शार्प मटेरियल से इसको बिल्कुल कट कर लेते हैं। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया। तो कट होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा like this. One part is like this और another part will look like this. तो इस वाले को हम, जो ये लेफ्ट वाला है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ये चूज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ये इसको, जो ये रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, हम लोग मान लेते हैं कि हमने इसको पॉलिश कर दिया। यहाँ से एक सिल्वर कलर लिया और इसको पॉलिश कर दिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस। सिमिलरली दूसरी साइड को जो हमने इस साइड से कर दिया, दूसरे वाले जो मिरर को हमने यहां से इसको पॉलिश कर दिया, तो ये भी हो गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस। अब देखिए पॉलिश सरफेस क्या होता है। पॉलिश सरफेस वो वाला सरफेस होता है जो मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो मिरर के जो अपोजिट, जो पीछे का जो जिसको आप नहीं देख सकते, वो सरफेस को पॉलिश करना पड़ता है एक सिल्वर कलर से। अगर मैं यहां पे कह दूं सिल्वर, सिल्वर पॉलिश सरफेस, तो ये भी सही होगा। ये दोनों के दोनों सिल्वर पॉलिश्ड हो जाएंगे। इसी की वजह से एक नॉर्मल ग्लास एक मिरर बन जाता है। और जो पॉलिश सरफेस के जो अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पर अगर इस पोर्शन की बात करें, मान लो यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट कुछ ऐसे कुछ फॉल करती है इस सरफेस पर, तो ये वाला सरफेस हमारा हो जाने वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली यहां का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये कुछ होगा, इधर वाला, इसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आई होप ये बातें दोनों आपको समझ में आ गई। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस एंड जो यहाँ पे चीजें हैं समझने वाली, उसके बारे में थोड़ा सा। तो इसको हम थोड़ा पहले क्लियर कर लेते हैं। यस, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कनकेव मिरर को। कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर जो हमने पीछे जो ड्रॉ किया था, आपको याद होगा, जो सेकंड वाला, ये वाला दोबारा से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। यस, ये वाला आप वीडियो में पीछे जाकर के देख सकते हैं, हमने दो जो मिरर बनाए थे वहां पर। तो ये वाला जो मिरर है, दिस मिरर इज एक्चुअली कनकेव मिरर। अब इसको समझ सकते हैं कि कुछ केव टाइप लग रहा है कि जब भी इसमें एंटर करेंगे तो हम केव में एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा आप इसको कुछ याद रख सकते हैं। इसके लिए अब हम लोग एक यहां पर एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। इस लाइन का नाम जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं राइट साइड में। दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब कुछ इसके ऊपर ही होने वाला है। और ये जो सेंटर पॉइंट जो आएगा यहाँ पे मिरर का, इसको कहते हैं हम पोल। पी 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 इज कॉल्ड एज पोल। These are the terms which are really important। और अगर आप कोई, जैसे इस सर्कल को अगर मैं कुछ इस तरह से डॉटेड एक पूरा सर्कल अगर हम मान लें, इसे कुछ मैं बना करके दिखा रहा हूं, उसको रब करना पड़ेगा। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा हमारा इधर, वो एक सेंटर आएगा। तो इसको वापस मैं अंडू कर देता हूं। और यहां पर जो पॉइंट था हमारा वो था सेंटर, सी। सिमिलरली सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट यहां पे हमारा बनता है फोकस, एफ। तो इन सबको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो ये जो सेंटर है, ये तो आपको समझ में आ गया कि सेंटर क्या है। तो PC, अगर मैं PC को कहूं, तो PC विल बी द रेडियस ऑफ द
ऑफ द स्फीयर, और यू कैन से द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और क्योंकि हमारा जो ये अपर्चर, एक टर्म आएगी यहाँ पर अपर्चर, अपर्चर को पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ी सी बातें और मैं आपसे करूंगा इस बारे में। अपर्चर, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बी मान लेते हैं, और जो ए बी की जो लेंथ होगी, अगर एक इस लेंथ को मैं थोड़ा वर्चुअली यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ कुछ इस तरह से, ए बी, तो जो ए बी होगा दैट विल बी कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर कुछ इस तरह से होता है कि जैसे कितनी लाइट एंटर कर सकती है, हाउ मच लाइट कैन एंटर इनटू दिस मिरर। तो वो अपर्चर, जितना बड़ा अपर्चर होगा वो उतना ही वो जो मिरर है वो लाइट को एंटरटेन कर पाएगा। उसके लिए एंट्री, ये एंट्री डोर है। तो अपर्चर डिसाइड्स एवरीथिंग। यही टर्म अपर्चर आपकी लेंस में भी यूज होती है, और वहां पर जो आपके डीएसएलआर कैमरास, जो आपके मिररलेस कैमरास हैं, जो प्रोफेशनल कैमरास, उनका अपर्चर बड़ा होता है, दैट्स व्हाई दे कैन कैप्चर रियली गुड इमेज। अभी यहाँ पे हमारी मिरर की बात हो रही है, हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मिरर में भी अपर्चर होता है, और अपर्चर आपका ए बी लेंथ यहाँ पे डिटरमाइन करेगी। तो फॉर द स्मॉल अपर्चर आई एम राइटिंग हियर, फॉर द स्मॉल अपर्चर, जब अपर्चर छोटा होगा, तो जब छोटा अपर्चर होगा तो जो ये पी एफ डिस्टेंस है विच विल बी इक्वल टू दी एफ सी, पी एफ इज इक्वल टू एफ सी जब ये स्मॉल अपर्चर होगा। और 10th क्लास में आपके पास जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी रे डायग्राम्स हैं, वो सभी के सभी स्मॉल अपर्चर के ही हैं। सो आई कैन राइट हियर PC is equal to PF plus FC, isn't it? And because they are equal, so I can write PF plus PF, right? And PC is the radius of curvature, let it be R, इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल R। और जो P और F के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्चुअली द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, स्मॉल f. So I can write f plus f because they both are equal. So 2f, r is equal to 2f. Radius of curvature is the twice of the focal length, or we can say that focal length is the half of the radius of curvature. So this is a very important formula which will help you to solve numericals. ये आपको बहुत important है, ये बहुत काम आएगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पे काफी सारी टर्म्स आपको क्लियर होगी। तो फिर भी एक बार डेफिनेशन वाइज एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से इसी स्लाइड पर। पी जो है हमारा पोल है, पोल होता क्या है, पोल सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्लियरली दिख रहा है, पी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और सी हमारा सिंपल एक सेंटर है, जैसे कि अगर मैं इसको पूरा सेमी सर्कल है, इसको मैं पूरा सर्कल अगर मैं बनाता हूँ, स्फीयर को पूरा बनाता हूँ, तो ये जो है हमारा सेंटर यहीं पे रहने वाला है। सो दैट इज वाई इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड फोकल लेंथ जो हमारी होती है, फोकल लेंथ हमारी हाफ होती है फॉर द स्मॉल अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं इसको। तो ये सारी टर्म्स हैं, आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर हो भी गई होंगी। इससे आगे बढ़ते हैं और सेम जो है डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, सेम डायग्राम बनाते हैं इसका इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में कुछ डायग्राम इस तरह से था, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा था, और इसको हमें इसको रेड से कर लेते हैं, और वो कुछ ऐसा था हमारा, लाइक दिस, सॉरी लाइक दिस। तो इसका मतलब हमने इसको पॉलिश कर दिया इस साइड से। देखिए अब वहां पे सेम जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई थी, तो यहां पर भी एक प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अब यहां पर देखिए, जब ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे, जो इंसिडेंट लाइट हमारी आएगी वो लेफ्ट से आएगी। हालांकि अब तक हमने रे डायग्राम्स की बात नहीं करी है, तो अभी फिलहाल हम कंसेप्चुअल बात कर लेते हैं। तो वही टर्म्स हैं सारी। तो ये पोल हमारा था, ये पोल रहेगा, ये वाला, ये पॉइंट, दिस पॉइंट। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इस, अब इसका लेफ्ट की बजाय राइट में हो जाएगा, क्योंकि ये देखो कर्व राइट साइड में है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ मान लेते हैं हम लोग,
और ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट, राइट। तो सब कुछ बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी यहाँ पे ए पॉइंट ये, सो दीज थिंग्स आई थिंक दे आर वेरी मच सिमिलर टू दी कॉनकेव। आई होप ये आपको कुछ परेशानी यहाँ पे नहीं होगी इसको समझने में। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो कन्वेक्स में आई होप ये चीज मैं कहूंगा कि आप इसको रिवाइज करिए, इसको जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। एंड इससे आगे मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रूल्स। यस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स फॉर ड्रॉइंग, रूल्स फॉर ड्रॉइंग images formed by spherical mirrors। तो कुछ रूल्स हैं जिसको लेकर के आप डायग्राम्स बना सकते हैं, इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे तो नहीं हम कर पाएंगे, इसको हमें रूल्स को समझना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर का ही केस ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर का, और कॉनकेव मिरर यहाँ पे ड्रॉ मैं कर लेता हूँ। सो दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, और हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बना लेते हैं इसको लाइक दिस। ओके, तो अगेन दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अब लेते हैं यहां पर एक इंसिडेंट लाइट। अगर एक इंसिडेंट लाइट का मतलब कि एक रे, एक इंसिडेंट रे, एक रे यहां पर फॉल करी, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट डायग्राम है। व्हेन द इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis, देखिए ये हमारी पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस जो सिल्वर कलर से मैंने ड्रॉ की है, और ये ब्लू से जो मैंने बनाया है ये इंसिडेंट रे है। तो ये रे जैसे ही इंसिडेंट हुई इस मिरर के पास, तो अब ये कहां जानी चाहिए, इट शुड गो इन ए स्पेसिफिक पाथ, and this parallel ray has to go from the focus point. Okay, so this is a rule, it cannot go in any other direction. If the incident ray is parallel to the principal axis, it has to pass from the focus point. Okay, तो अब यहां पे हम लोग एक नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल एंगल। तो नॉर्मल को मैं कुछ रेड से ले लेता हूं। तो नॉर्मल एंगल अगर बनाते हैं तो ये 90 डिग्री यहां पर। अब नॉर्मल किसके साथ होगा, मिरर के साथ। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है नॉर्मल एंगल कैसे बनाएं। तो नॉर्मल आपको हमेशा सरफेस से बनाना है। सरफेस हमारा यहाँ पे क्या है, मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, एज यू नो फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे स्फेरिकल मिरर में भी रूल्स ये सेम रहेगा जो प्लेन मिरर का रूल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल क्या क्या कहता है। सेकंड रूल में हम लोग लेते हैं, इसमें दोबारा से हर बार मुझे एक कनकेव मिरर तो बनाना ही पड़ेगा। आप जल्दी से बना लीजिए इसको, साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, और ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग विदाउट रे डायग्राम्स, अगर हम रे डायग्राम्स नहीं बनाते हैं, so we cannot be confident in solving numericals and the concepts will also not be cleared. So सेकेंड डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कोशिश हम लोग एक इंसिडेंट रे लेते हैं और उस इंसिडेंट रे को हम लोग फोकस में से पास कर देते हैं, फोकस में से, लाइक दिस। ओके, सो यू कैन राइट हियर दैट इंसिडेंट रे passes from the focus। तो अगर फोकस से पास होगी तो क्या बनेगा उसका, देखिए अब इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो जाने वाली है। सो दैट मींस द रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल।
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और नॉर्मल तो आपको आता ही ड्रॉ करना, नॉर्मल हम जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। नॉर्मल तो नॉर्मल कहाँ पे जाएगा, कुछ नॉर्मल कुछ जाएगा यहाँ पे आपका, ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होने वाला है, राइट। और ये 90 डिग्री, और ये एंगल आपका आई जाने वाला है, और ये एंगल आपका आर जाने वाला है। हालांकि दोनों इक्वल होंगे, थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकती है हमें यहाँ पे, क्योंकि फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल आएगा। थर्ड केस लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। इन द थर्ड केस लेट अस सी, द थर्ड केस इज ऑल अबाउट, अगेन let us draw fastly the concave mirror, okay, मैंने येलो से कर दिया, कोई बात नहीं। और थर्ड केस में क्या रहने वाला है, फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर अगर हम एक इंसिडेंट रे लेते हैं, इंसिडेंट रे, और हम इस इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया लाइक दिस। अब कमाल की बात यह है कि ये रे वापस उसी पाथ से रिट्रेस कर जाएगी। सो वी कैन राइट हियर दैट इंसिडेंट रे passes from the center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी पाथ से वापस चले जाने वाली है। तो यहां पे नॉर्मल को ड्रॉ करने की कोशिश करिए आप। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, नॉर्मल मींस 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो देखिए बड़ा इजी है 90 डिग्री बनाना, आपको बस ये बनाना 90 डिग्री। तो इसका मतलब नॉर्मल जो रे होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। तो जब नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे भी वहीं पे है, और रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं पे है, तो उसका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, एंड विच इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये एक जो है स्पेशल केस है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। आपको ये चीज बार बार जो है समझनी चाहिए और ड्रॉ करके देखना चाहिए। सो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। फोर्थ केस में एक और जो है रूल रह गया, लास्ट रूल रह गया यहाँ पे। तो जल्दी से मैं एक और यहां बना लेता हूं, फोर्थ, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज अगेन पोल, दिस इज अगेन फोकस, दिस इज अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फाइन। तो अब फोर्थ केस क्या लेते हैं, मान लीजिए कोई रे डायरेक्टली पोल पर ही चली जाती है, कुछ लाइक दिस, ओके। और ये एंगल जो है आपका थीटा, कुछ एंगल है मान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है मैथ्स के अंदर। सो अब एक इंसिडेंट रे पोल पर डायरेक्टली हिट करती है, तो वो क्या कहां जाएगी, तो जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी तो सेम एंगल थीटा ही बनाएगी। और यहां पे जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस विल बिहेव, प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव लाइक नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव लाइक द नॉर्मल रे। सो आई होप ये आपको फोर्थ केस भी समझ में आ गया होगा। नाउ जल्दी से आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां पे आपको चारों केसेस समझ में आ गए। तो यहां पे कुछ अजम्पशंस हैं, एजम्पशंस एंड साइन कन्वेंशंस, क्योंकि अभी हमें इमेजेस भी बनानी है। अभी तक हमने इमेजेस नहीं बनाई है, अभी तक सिर्फ हमने रूल्स को समझा है। तो इमेजेस एंड साइन कन्वेंशन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो देखते हैं कौन कौन से रूल है। फर्स्ट रूल, अब देखिए फर्स्ट रूल क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी इमेज आपको बनानी है। मान लो आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो आप खुद एक ऑब्जेक्ट हैं, और जो आपकी इमेज बन रही है उसको हम इमेज, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में इसकी बात भी की है। तो इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज दो टर्म्स यहां पे रहने वाली है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा मिरर के, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, दिस इज द फर्स्ट रूल।
अब राइट साइड पे क्यों नहीं हो सकता भाई? आप इमेज के पीछे, आप मिरर के पीछे थोड़ी खड़े हो जाएंगे। अगर मिरर के पीछे खड़े होंगे तो आपकी इमेज नहीं बनने वाली है। सो इसीलिए इसको लेफ्ट में, मिरर को हमने राइट में मान लिया है और आप लेफ्ट में आ गए। सेकेंड, ऑल द डिस्टेंस, all distances are measured from the pole। पोल से, सभी डिस्टेंस पोल से ही मेजर होने वाले हैं। थर्ड वन, जब भी हम लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे, डिस्टेंसेस एक्चुअली ट्रेवर्स्ड इन द लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी, लाइक दिस विल बी पॉजिटिव। जो भी उस डायरेक्शन में हम लेंगे उसको पॉजिटिव ही लेंगे, और उसके जो अपोजिट होगा, इंसिडेंट रे के जो अपोजिट होगा उसको हम नेगेटिव लेने वाले हैं। इंसिडेंट रे के जो भी डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, वो कैसे होंगे? वो सभी के सभी लाइक ऊपर की तरफ होंगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ होंगे नेगेटिव। सो दीज आर दी 4 assumptions which are really very important। तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और भी इजी हो जाए समझना इसको। मान लेते हैं कि ये हमारा एक मिरर है, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, राइट। और ये हमारी एक इसको थोड़ा सा इस बनाते हैं, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी है, ओके, लाइक दिस। सो दिस इज पोल, यू नो। और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहाँ पे जरूरत नहीं है समझने के लिए। तो देखिए, अब मान लेते हैं कि कोई इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो यही होगी। ऑफ कोर्स दिस इज द इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, राइट। सो सिमिलरली अब ये जो, अगर हाइट ऊपर की तरफ ले रहे हैं अपवर्ड, अगर हम ऊपर लेते हैं तो अपवर्ड लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है, इधर इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ हमारा नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, डाउनवर्ड फिर दोबारा नेगेटिव है। तो इट इज जस्ट लाइक योर कार्टेशियन सिस्टम। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं लाइक दिस, अगर हम इसको रिलेट करें, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द x डैश, दिस इज द y डैश। तो यहां पर जो x होता था, वो इधर जो x होता था हमारा, दिस वाज पॉजिटिव, दिस वाज पॉजिटिव। और जो हमारा इधर का जो पोर्शन होता था, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ओके। सो सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ये हमारा नेगेटिव है, दिस पोर्शन इज नेगेटिव, दिस पोर्शन इज नेगेटिव, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा पॉजिटिव है, और ये भी हमारा पॉजिटिव है, लाइक दिस। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे और इधर भी जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग काफी काम आएगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।